तलाक को लेकर देश का मूड काफी बदला बदला हुआ है। संसद से लेकर देश की छोटी छोटी गलियों में तलाक चर्चा का विषय है। अगर हम ज्यादा पीछे ना जाए तो बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ी ऋतिक और सुजैन खान की तलाक की खबर हर किसी के लिए हॉट टॉपिक हुआ करती थी। लेकिन तलाक है क्या? भारतीय कानून के तहत तलाक कैसे दिया जाता है? क्या है इसके मायने? आइए समझें। जब पति और पत्नी अपने वैवाहिक जीवन से खुश ना हो और रिश्ता एक बोझ बन जाए, तब रिश्ते को कानूनी रूप से खत्म करने की प्रक्रिया को तलाक कहा जाता है। तलाक कितने तरह के होते हैं? पहला, आपसी सहमति से तलाक, और दूसरा, एक तरफा अर्जी लगाना। पहला तरीके में दोनों राजी खुशी से संबंध खत्म करते हैं। इसमें वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन आपसी सहमति से तलाक में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तलाक में सबसे अहम है गुजारा भत्ता। तलाक के वक्त पति या पत्नी में से अगर कोई भी आर्थिक तौर पर दूसरे पर निर्भर है तो तलाक के बाद सक्षम साथी को दूसरे को गुजारा भत्ता देना पड़ता है। इस भत्ते की कोई सीमा नहीं होती है। ये दोनों पक्षों की आपसी समझ और जरूरतों पर ही निर्भर करता है। दूसरी, अगर शादी से बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी भी एक अहम मसला है। कस्टडी भी दो तरह की होती है, चाइल्ड कस्टडी या शेयर्ड कस्टडी, यानी मिलजुल कर या अलग अलग कोई भी एक पेरेंट भी बच्चों को संभालने का जिम्मा ले सकते हैं। लेकिन अगले पक्ष को उसकी आर्थिक मदद करनी होती है। कैसे की जाती है आपसी सहमति से तलाक की अपील? आपसी सहमति से तलाक की अपील तभी संभव है जब पति पत्नी साल भर से अलग रह रहे हो। पहले दोनों पक्षों को कोर्ट में याचिका दायर करनी होती है, तो वही दूसरे चरण में दोनों पक्षों की कोर्ट में अलग अलग बयान लिए जाते हैं और दस्तखत की औपचारिकता कराई जाती है। तीसरे चरण में कोर्ट दोनों को 6 महीने का वक्त देता है ताकि कपल अपने फैसले को लेकर दोबारा सोच विचार कर सके। 6 महीने के बाद दोनों पक्षों को फिर से कोर्ट में सुलह के लिए बुलाया जाता है। आखिरी चरण में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और रिश्ते के खात्मे पर कानूनी मोहर लगा देता है। एक तरफा तलाक। एक तरफा तलाक में दोनों पक्षों में संघर्ष होता है, कानूनी जटिलताएं होती है। हालांकि कुछ खास आधारों पर पति या पत्नी में से कोई एक कोर्ट में तलाक की अर्जी डालता है। इसमें शादी से बाहर यौन संबंध, शारीरिक मानसिक क्रूरता, 2 सालों या उससे ज्यादा वक्त से अलग रहना, गंभीर यौन रोग, मानसिक अस्वस्थता, धार्मिक परिवर्तन कुछ प्रमुख वजह है। इनके अलावा पत्नी को तलाक के लिए कुछ खास अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे पति अगर बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता हो, पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी की हो, या फिर युवती की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी गई हो, तो भी शादी अमान्य की जा सकती है। लेकिन इस तरह के तलाक में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तलाक के लिए जरूरी शर्तें। अगर तलाक होता है तो गोद लिए बच्चे के भी अधिकार ठीक वैसे ही होंगे जैसे अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए होता है। बेवफाई के आधार पर तलाक दी गई महिला को भी नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर तलाक चाहने वाला जोड़ा पहले से ही 1 साल या उससे ज्यादा समय से अलग रह रहा हो तो 6 महीने अलग रहने के प्रावधान में छूट दी जा सकती है। बेरोजगार पति को घरेलू हिंसा कानून के तहत पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।